नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और कल हमने न्यूज़ चलाई थी कि खेल मंत्रालय का एक लेटर आया है, जहां एक तरफ इंडियन ओलंपिक में मामला चल रहा था सोल्यूशन निकालने का, और वहीं पे खेल मंत्रालय ने ऐसे समय पे लेटर निकाल दिया। उस पर थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि वो लेटर का और फ़ायदा किस किस को हो सकता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं आप। लेकिन आप में से जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास फ़ोन आते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब हमें पता लगता है कि सोशल मीडिया पे, फेडरेशंस में और सब लोगों में हमारे वीडियोस की, हमारे न्यूज़ की, हमारे चैनल की बहुत चर्चा हो रही है, तो हमें उससे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन ये तब पता लगेगा लोगों को जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे पास जो है वो सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा होगा, और जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी, और उतने ही हम जो है वो स्ट्रांगली जो सवाल कर पाएंगे लोगों से, उतने ही स्ट्रांगली हम अधिकारियों को, फेडरेशन के हों या सरकार के अधिकारी हों, उनको आप तक ला पाएंगे, वहाँ से जानकारियाँ निकाल पाएंगे। तो आपकी ताकत जो है वो हमारे पीछे होना बहुत ज़रूरी है। बने रहें हमारे चैनल के साथ, बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है और हम ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब जैसे हमने पहले बताया था कि इंडियन ओलंपिक में जो है वो एक मीटिंग होगी, यानी कि इंडियन ओलंपिक की जो कमेटी है, डिस्प्यूट कमेटी है, वो दो फेडरेशंस पे बहुत सिंसियरली, दो गेम्स पे बड़ा सिंसियरली सोच विचार कर रही है रिजॉल्व करने का। वो ताइक्वांडो और हैंडबॉल है। इसकी जानकारी हमने आपको कुछ 4-6 दिन पहले दे दी थी, और वैसा ही हुआ भी। कल इंडियन ओलंपिक के ओलंपिक भवन में मीटिंग हुई, जिसमें ताइक्वांडो के 2 गुटों को बुलाया गया, जिसमें इसके हैंडबॉल के 2 गुटों को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई, उनके बारे में सुना गया, उनकी समस्याएं, उनके जो अपनी जो कहना चाह रहे थे कि वह कौन जेन्युइन है और कौन फेक है, तो वो उन सब की बातें सुनी गई, उन सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठे किए गए। वो मीटिंग हमारे जानकारी के अनुसार है कि कल हुई है, और इस पे चर्चा चल रही थी। और इसी चर्चा के बीच, इसी मीटिंग के बीच, जब खेल मंत्रालय की लेटर निकल के आई ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिकॉग्निशन पे, तो सबको बड़ा अचंभा हुआ। तो वो जो अचानक से इस समय लेटर निकलना, और सिर्फ ताइक्वांडो की लेटर निकलना, जबकि लोग इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि एसजीएफआई की माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि खेल मंत्रालय की लिस्ट निकल के आए कि इस साल में किन किन फेडरेशंस को जो है वो खेल मंत्रालय ने रिकॉग्निशन दिया है। तो और दूसरी तरफ इंडियन ओलंपिक में उसी फेडरेशन, उसी खेल को लेकर चर्चा चल रही है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच खेल मंत्रालय का लेटर का अचंभा तो कोई शक नहीं है कि सबको ऐसा अचंभा होना ही था। तो लेकिन इस लेटर पे अगर हम बात करें, तो इस लेटर का जो बेनिफिट है वो ताइक्वांडो में तो एक जो डिस्कशन चलने लगा, और बहुत से लोग खुश भी हुए। टीएफआई के कुछ लोग फ़ायदे में भी हैं, कुछ जो गुट हैं वो इस पे निराश हैं, और शायद लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। तो वो तो समय के साथ पता लगेगा कि क्या होगा उस पे। लेकिन इस लेटर का जो एक एडवांटेज जो हमें दिखा, वो एडवांटेज जो है वो कराटे और हैंडबॉल, 2 संगठन जो हैं उनको हम सीधा एडवांटेज देख रहे हैं, क्योंकि हैंडबॉल पे भी चर्चा थी और हैंडबॉल का भी सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है भारतीय ओलंपिक के लिए। मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक को समय दिया हुआ है, जो समय सीमा 1 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है, जिसमें जो है वो कोर्ट ने मांगा है कि आप हमारे को इस पे चेक करके बताएं कि क्या मर्जर इस पे हुआ है या ना हुआ। तो इस तरह की कुछ जानकारी जो है वो हाई कोर्ट ने मांगी, और 1 अप्रैल को वो जो समय सीमा है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस पे इंडियन ओलंपिक गंभीर था और इसको इससे पहले रिजॉल्व करना चाहता था। तो कल वो मीटिंग हुई, तो वो एडवांटेज जो है हम लेटर का उसमें देखें तो ताइक्वांडो के अलावा कराटे को एक फ़ायदा हो सकता है उसमें, क्योंकि ताइक्वांडो जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन से जो एफिलिएशन नहीं है, उसका कोर्ट, हाई कोर्ट के जो एक ऑर्डर था उसका बेस बनाकर और खेल मंत्रालय ने उनको रिकॉग्निशन दिया है। तो अगर हम उसी को, लेटर को माने, तो जो कराटे फेडरेशन है उसको इंटरनेशनल फेडरेशन का एफिलिएशन प्राप्त है,
हैंडबॉल जो है उसमें वो गलत है या सही है वो एक अलग बात हो सकती है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि दोनों को लेटर मिला हुआ है, एफिलिएशन लेटर मिला हुआ है, मेंबरशिप मिली हुई है दोनों की इंटरनेशनल फेडरेशन से। तो इसी ग्राउंड पे ये दोनों, इस लेटर की ग्राउंड पे ये दोनों फेडरेशन जो है वो खेल मंत्रालय को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर एशियन गेम्स होने वाले हैं और ताइक्वांडो को देना, एफिलिएशन देना, रिकॉग्निशन देना खेल मंत्रालय को ज़रूरी था, तो वो सिर्फ खाली ताइक्वांडो को ही क्यों नहीं वो हम हैंडबॉल के लिए भी वैसे ही लेटर जारी करते, क्यों नहीं हम कराटे के लिए इस तरीके का लेटर जारी करते हैं। और अगर ऐसा होता है और दोनों को रिकॉग्निशन मिलता है, हालांकि गेम्स तो और भी हैं, बहुत हैं जो एशियन गेम्स में हैं, लेटर तो सभी को जारी हो जाना चाहिए। और संभावना भी है कि शायद अगले कुछ समय में इस तरह की कुछ लेटर या कोई लिस्ट निकल के आए कि ये संगठन जो हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय इन खेल संगठनों को पैसा सैंक्शन करेगा, टीम्स के जाने के लिए जो है वो पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा भी सैंक्शन होगा। तो वो पैसा तभी सैंक्शन हो पाएगा अगर आप एफिलिएटेड यूनिट हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिट हैं, तभी पैसा मिल पाएगा। तो कराटे क्योंकि डिस्प्यूट वहाँ भी है, हैंडबॉल में भी डिस्प्यूट है, लेकिन ये लेटर जो है उनके फेवर में इसलिए जाता है कि इन दोनों फेडरेशंस के पास जो इंटरनेशनल फेडरेशन का एफिलिएशन है। तो इसी ग्राउंड पे, इसी लेटर के ग्राउंड पे ये दोनों जो खेल हैं वो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं खेल मंत्रालय से। हमारी जानकारी नहीं है कि इन दोनों फेडरेशंस ने जो है वो वहाँ पे अभी अप्रोच किया है खेल मंत्रालय को, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है नहीं दिया है, लेटर लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन संभवतः अगर वो अप्रोच करें तो खेल मंत्रालय को इस पे ज़रूर गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हैंडबॉल को लेके ऑलरेडी जो है वो उसमें डिस्कशन इंडियन ओलंपिक में चल रहा है, तो अगर खेल मंत्रालय ने, ताइक्वांडो पे भी चल रहा था वो डिस्कशन डिस्प्यूट कमेटी में, लेकिन अगर खेल मंत्रालय ने ताइक्वांडो को रेगुलेशन दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया बिना इंडियन ओलंपिक के डिसीजन का इंतज़ार किए, टाइमिंग हमने आपको बताया कि टाइमिंग एक ही दिन उसी समय में वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है और उसी समय जो लेटर आया वो बड़ा आश्चर्यचकित था। तो अगर उन्होंने इंडियन ओलंपिक की अनदेखी कर ऐसा लेटर जारी किया है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की फेवर में, तो वैसा ही लेटर हैंडबॉल के लिए क्यों नहीं जारी हो सकता है, वैसा ही लेटर जो है वो कराटे के लिए क्यों नहीं जारी हो सकता है। चाहे डिस्प्यूट हैं, ताइक्वांडो में भी वैसे ही डिस्प्यूट चल रहे थे। ताइक्वांडो में तो चार ग्रुप हैं, जैसे आपने हमें देखा, हमने एक इंटरव्यू चलाया, जिमी जिज्ञानी का इंटरव्यू चलाया, और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में बाकी जो फेडरेशंस के ग्रुप हैं उनका भी इंटरव्यू करें। तो ऐसे ही हैंडबॉल में भी हम पांडे जी का हमने इंटरव्यू किया, तो जो दूसरा ग्रुप है चौटाला हैं और जो सलूजा हैं, अपना परमजीत सलूजा हैं, उनमें से किसी न किसी का इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो ये फ़ायदा जो है, एक खिलाड़ियों को उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि संभवतः डिस्प्यूट के बावजूद भी रिकॉग्निशन मिल जाए, जो इतने सालों से 2014 से एफिलिएशन ताइक्वांडो का अटका पड़ा था और 9 साल बाद दिया गया। तो वैसी संभावना कराटे के लिए भी हो सकती है, वैसा ही हैंडबॉल के लिए भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों फेडरेशन जो हैं वो खेल मंत्रालय को अप्रोच करेंगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। और दूसरी तरफ ओलंपिक एसोसिएशन से भी उम्मीद है कि क्योंकि 1 अप्रैल से पहले उन्होंने इसको हैंडबॉल वाले मैटर को निपटाना है और कोर्ट में अपनी रिप्लाई सबमिट करनी है, तो हैंडबॉल तो संभवतः इंडियन ओलंपिक उसका सोल्यूशन निकाल ही देगी। तो आने वाले दिनों में कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ या इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हमारी तरफ से आपके लिए आ सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और हम वो सभी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारी ताकत हैं और वही ताकत जो है हमें और मजबूत करती है कि हम बड़े अधिकारियों से, बड़ी फेडरेशन से, भारतीय ओलंपिक खेल मंत्रालय सभी से सवाल पूछ सकें आपके बिहाफ पर। कोशिश करेंगे कि हम अगले कुछ दिनों में, अगर संभावना हुई, कहीं ऐसा मौका मिला कि खेल मंत्रालय मंत्री से बात हो पाए, तो इस बारे में खेल मंत्री से भी चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि कहीं उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा जो खिलाड़ियों के लिए और देश के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो जल्द ही हम आपको इन सभी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।